राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है और वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी, 481 थी, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस की संख्या बढ़कर उसके बाद 1,10,000 हो गई। पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाने के लिए 2,29,000 तय किया गया। अब उसके लिए काम शुरू हो गया है और जो काम शुरू हो गया है तब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 हो गई है और नियुक्ति तेजी से जारी है। हमने ये कहा कि बहुत तेजी से इस काम को करिए और यही काम जो किया था कि अब पहले तो 1,10,000 हुआ था और उसी के बारे में तय किया कि इसको और बढ़ाएंगे या 2,29,000 तय किया जाएगा। तो अभी एक ही राउंड हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने सब लोगों को कहा है कि इसको और तेजी से करिए ताकि उतनी संख्या जो कह रहे हैं हम लोग 2,29,000 वो जल्दी हो जाए और राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट और फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक बाजार हाट का काम कर रहे हैं। लोग बिना डर भय के हर जगह आ जा रहे हैं। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है और शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। पहले क्या हुआ था? जो हम लोगों का हुआ था उसके पहले 25 के पहले से जो लोग थे तो उनको क्या हाल था? यही था। और फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है और अब जानते हैं, ये जानना चाहिए कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उतना कम आता था और कितना एक दिन में आता था, 1 या 2। अब सब जगह इतनी संख्या हो गई तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में आपको बता रहे हैं हर जगह ये सब काम किया। अब इसके अलावे जो 6 मेडिकल कॉलेज थे पहले से, ये सरकार जो दूसरी हम लोग पहले वाला ही थे उसमें कुछ नहीं बना था, वो पहले से बना हुआ था 6 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो अभी तो काफी पहले 12 हो गया है, लेकिन 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी जल्दी होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 था, कहीं कहीं हो गया था, कहीं छोटी जगह थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने तय किया कि नहीं,
7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, अब वो भी सब तय कर दिया गया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज अब वो तो कर रहा है, तेजी से वो सब काम भी हो ही रही है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जो 6 ही था, तो अब जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है। यह हम लोगों ने यह भी तय किया। और आप जानते हैं हम बराबर जाकर के पटना मेडिकल कॉलेज देखते रहते थे पहले, आज भी देख रहे हैं। तीसरा राउंड भी हो गया है, अब 5 राउंड में उसको पूरा का पूरा कर देना है, 5400 बेड। और कितना जो देख रहे हैं, अगर जाइएगा तो सब लोग आप लोगों को हम कहेंगे, सब जितने हम जाते हैं तो आप लोग भी तो आते ही है कोई ना कोई, तो जा करके देखिए कि कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज का बनवा रहे हैं। और उसी तरह से जो पुराना वाला जितना था, तो 5 जो पहले वाला था उसको भी ठीक बनाया जा रहा है। और उसके बारे में भी कह दिया है कि उसके लिए 2500 बेड बनाया जाएगा। और एक जो यहाँ था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना में, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं होता था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने देख करके पूरा किया। और उसको भी हम कह दिए कि 3000 बेड का बनाया जाएगा। वहां देखिए कितना काम हो रहा है और कितना ज्यादा उसमें हम लोगों ने जगह बना दिया। अब कितना ज्यादा वहां पर जा रहे हैं इलाज के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो सबका कर ही दिया गया है और बिल्कुल, और नया जो बन रहा है वो काफी अच्छा बन रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को, तो जो बात हुआ था हम लोगों ने पहले किया था 2016 में ही सड़कों और पुल पुलियों का, तो 6 घंटे में दूर से यहाँ आ जाता था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और कराया इसको करने का, तो अब सबसे दूर से पटना आने में अब हो गया है 5 घंटा। तो इसके लिए हम लोग और करवा रहे हैं कि इसी तरह से और अच्छे ढंग से सब जगह से हो। अब उसके बाद जो वर्ष 2015 में हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के तहत किया, अनेक काम किया गया, बहुत सारा काम किया गया। तो हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों में पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जो नई बसावटें घर बन गए हैं उनमें ये काम कुछ भी दिनों में पूरा करा लिया जा रहा है। अब जिसका भी घर टूट गया या कोई नया घर बनाया उसके लिए भी बनाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। और 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है
कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का और फिर 2007 में